साल में 3 बार तीज का त्योहार मनाया जाता है। सावन में हरियाली तीज और भाद्रपद माह में हरितालिका तीज और कजरी तीज आती है। तीज का पर्व सुहाग से जुड़ा हुआ है। भाद्रपदा माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु, घर की खुशहाली, संतान सुख के लिए व्रत रखकर शिव पार्वती और नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। कजली तीज, इसे कजलिया तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य होती है और कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 21 अगस्त 2024 को शाम 5:06 पर शुरू होगी और अगले दिन 22 अगस्त 2024 को दोपहर 1:46 पर समाप्त होगी। तीज का त्योहार पति और परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मान्यता है कि कजरी तीज का व्रत करने से पति की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। कहते हैं कि अगर किसी लड़की की शादी में देरी या किसी तरह की रुकावटें आ रही हो तो इसे उस व्रत को जरूर करना चाहिए। कजली तीज का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय पर समाप्त होता है। पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इसका पारण होता है। कजरी तीज के दिन जो गेहूं, चने और चावल, सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। शंकर पार्वती के अलावा पूजा स्थल पर छोटा सा तालाब बनाकर नीमड़ी की पूजा की जाती है। इस दिन गाय के आटे की 7 लोइयां पर गुड़ घी रखकर खिलाना चाहिए। कजली तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सातू कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेके आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोल कर सातू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान में नौकर जग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो सातू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। सब पर तीज माता कृपा करे। जय हो तीज माता की। कजरी तीज के दिन विवाहिताएं महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और अविवाहित लड़कियां इस पर्व पर अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन जो चने, चावल, गेहूं के सत्तू बनाए जाते हैं और उसमें घी, मेवा मिलाकर कई प्रकार के भोजन बनाते हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद उपवास तोड़ते हैं। इसके अलावा कजरी तीज के दिन गायों की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन घर में झूले लगाते हैं और महिलाएं इकट्ठा होकर नाचती हैं और गाने गाती हैं। कजरी गाने इस उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा है। पर नीम की पूजा भी की जाती है। उसके बाद चांद को बलिदान देने की परंपरा है। कजरी तीज का महत्व, कड़ी गर्मी के बाद मानसून का स्वागत करने के लिए लोगों द्वारा कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज पूरे साल मनाए जाने वाले तीज त्योहारों में से एक है। अखा और हरियाली तीज की तरह भक्त कजरी तीज के विशेष तैयारी करते हैं। इस दिन पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। जो महिलाएं कजरी तीज पर देवी पार्वती की पूजा करती हैं उन्हें अपने पति के साथ सम्मानित संबंध होने का आशीर्वाद मिलता है। किंवदंती यह है कि 108 जन्म लेने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने में सफल हुई। इस दिन को निस्वार्थ प्रेम और सम्मान के रूप में मनाया जाता है। यह निस्वार्थ भक्ति थी जिसने भगवान शिव को अंततः देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कजली तीज के मेले की अगर बात करें तो बूंदी में तीज मेला एक आकर्षक घटना है। बूंदी रियासत में गोठड़ा के ठाकुर बलवंत सिंह
अशेष इरादे वाले जांबाज सैनिक भावनाओं से ओतप्रोत थे। एक बार अपने किसी मित्र के कहने पर जयपुर में तीज भव्य सवारी निकलती है, अगर अपने यहाँ भी निकले तो शान की बात रहे। कहने वाले साथी ने तो यह बात सहज में कह दी, पर ठाकुर बलवंत सिंह के दिल में टीस सी लग गई। उन्होंने जयपुर की उसी तीज को जीत कर लाने का मन बना लिया। ठाकुर ने अपने वैन विश्वसनीय जाबाज सैनिकों को लेकर सावन की तीज पर जयपुर राइडिंग स्थल पर पहुंच गए। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार जयपुर के चहल पहल वाले मैदान में तीज की सवारी शाही तौर तरीके से निकल रही थी। ठाकुर बलवंत सिंह आड़ा ने अपने जाबाज साथियों के पराक्रम से जयपुर की तीज को गोठड़ा ले आए और तभी से तीज माता की सवारी गोठड़ा में निकलने लगी। ठाकुर बलवंत सिंह की मृत्यु के बाद बूंदी के राव राजा मानस राम सिंह उसे बूंदी ले आए और केवल से उनके शासनकाल में तीज की सवारी भव्य रूप से निकलने लगी। इसी सवारी को भव्यता प्रदान करने के लिए शाही सवारी भी निकलती थी। इससे बूंदी रियासत के जागीरदार ठाकुर धनाढ्य लोग व अपनी परंपरागत पोशाक पहनकर पूरी शान और शौकत के साथ भाग लिया करते थे। सैनिकों द्वारा शौर्य का प्रदर्शन किया जाता था। सुहागिनें सजी धजी लहरिया पहनकर तीज महोत्सव में चार चांद लगाती थी। 21 तोपों की सलामी के बाद नवल सागर झील के सुंदर घाट में तीज राइड्स प्रमुख रेस्टोरेंट से होती हुई रानी जी की बावड़ी तक जाती थी। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। नृत्यांगनाएं अपने नृत्य से दर्शकों का मनोरंजन करती थी। करतब दिखाने वाले कलाकारों को सम्मानित किया जाता था और प्रशिक्षणार्थी स्वागत किया जाता था। मान सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद तीज सवारी वापस राजमहल लौटती थी। 2 दिवसीय तीज सवारी के अवसर पर विभिन्न प्रकार के जन मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे, जिसमें 2 मदमस्त हाथियों का युद्ध होता था, जिसे देखने वालों की भीड़ उमड़ती थी। स्वतंत्रता के बाद भी तीज की सवारी निकलने की परंपरा बनी हुई है। अब 2 दिव्य तीज सवारी निकालने का दायित्व नगर परिषद उठा रहा है। राजघराने द्वारा तीज की प्रतिमा को नगर पालिका को नहीं दिए जाने से तीज की दूसरी प्रतिमा निर्मित कराकर प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की तृतीया को तीज की सवारी निकालने की स्वस्थ और सांस्कृतिक परंपरा बनी हुई है। यद्यपि कुछ समय तक राजघराने की तीज भी राजमहलों के अंदर ही निकलती रही, लेकिन कालांतर में सीमित दायरे में तीज की सवारी का निकलना बंद हो गया। केवल नगर परिषद द्वारा निकाली जा रही तीज माता की सवारी आम जनता के दर्शनार्थ निकली जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से जिला प्रशासन के एक विशेष अनुरोध आश्वासन के बाद राजघराने की तीज भी अब तीजड़ों में निकली जा रही है। सभी को पार्वती जी रूपी स्वरूपी तीज माता का आशीर्वाद मिलता रहे, यही हमारी कामना है।